अस्सलामुअलैकुम साथियों। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ सवाल लेके। कुछ साथियों की गुजारिश थी कि सर आप मैराथन क्लास कराइए, तो मैं बिना ताख़ीर किए हुए उनकी बातों को जो है ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए आज उनके लिए लाया हूँ मैराथन क्लास, जो कि फटाफट जो है इन क्वेश्चन को पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, 9 तारीख को किसी का है, किसी को 11 है, तो इसी तरह से जल्दी जल्दी करना है। तो इसी तरह से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इसलिए कि इससे जो है हमको और भी ज़्यादा मतलब सपोर्ट मिलेगा, तो इससे हमको भी आसानी होगा, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि मंदरजा झेल इस्तिलाहों में से कौन सी इस्तिलाह मंदरजा झेल सरगर्मी को मुनासिब तरीन अंदाज से बयान करती है। ऑप्शन है किसी मुकर्रर के, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यही क्वेश्चन का ही एक भाग है। किसी मुकर्रर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना होता है। ऑप्शन वन में है कि जाती दिलचस्पी के बगैर सुनना। ऑप्शन टू में है सरगर्म अंदाज से सुनना। और ऑप्शन फोर में है शऊरी तरीके से। और ऑप्शन फोर में है एक दूसरे से मिलने जुलने की सलाहियत। अब यहाँ पे आपको इस बात पे गौर करना है कि किसी मुकर्रिर के पैगामात को समझने के लिए शऊरी फैसला करना होता है। आप अगर किसी मुकर्रिर को सुन रहे हैं, किसी मुकर्रिर को सुन रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो है आप जो है उनको सीख रहे हैं। किसी भी ज़बान को जो है सुनने यानी सीखने के लिए उसका जो है सुनना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सुनना बहुत ज़रूरी है। मुकर्रिर से पैगाम को वसूल करना, तशरीह करना और उस पर रद्द अमल करने का जो अमल है सुनना कहलाता है। यह अमल तरसील का एक अहम जज है। किसी ज़बान को सीखने के लिए क्या है, उस ज़बान की समाअत ज़रूरी है। किसी ज़बान को जो सीखने के लिए उस ज़बान को सुनना ज़रूरी है। इस ताल्लुक से माहौल से होता है। इसका जो ताल्लुक है वो माहौल से होता है, यानी माहौल से जो ज़बान आप सुनते हैं वही सीखते हैं। तो बच्चा जो है क्या है कि बच्चा वही अल्फाज और वही ज़बान बोलता है जो उसके माहौल में बोली जाती है। तो इसलिए जो इसका जो सरगर्म यानी गतिविधि अंदाज से सुनना, ठीक है, जिसका दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल इसमें सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 137 में दिया गया है कि खुसूसी ज़रूरतों वाले यानी स्पेशल ज़रूरतों या वाले बच्चे यानी तलबा की ज़बानदानी को मुनासिब अंदाज से फ़रोग देने और साथ ही उनके तर्ज अमल को क्लासरूम के तर्ज अमल से हम आहंग रखने को डैश तरीक़ेकार कहते हैं। ऑप्शन वन में है जामे, ऑप्शन टू में है शमोली, ऑप्शन थ्री में है नज्म व ज़ब्त पर मबनी, और उसके बाद ऑप्शन फोर में है तख्लीकी। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, खसूसी ज़रूरतों वाले तलबा की ज़बानदानी, यानी आप मान लीजिए खसूसी यानी स्पेशल ज़रूरतों वाली ज़बानी तालिब इल्मों की जो है ज़बानदानी का मुनासिब अंदाज से फ़रोग देने और साथ ही उनके तर्ज अमल को क्लासरूम के तर्ज अमल से हम आहंग यानी कॉम्पिटिटिव का जो है रखने का जो है तरीकाकार होता है। शमूली यानी शमूली मतलब समावेशी होता है, और समावेशी मतलब समावेश का मतलब होता है कि सबको जो है साथ में ही शिक्षा देना है। वहाँ पे स्पेशल ज़रूरत वाले को जो है मतलब साथ में ही मिलकर पढ़ाना है आपको। तो इसका जो ऑप्शन टू है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 138 में दिया गया है कि क्लासरूम में एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख़यालात पूरी दुरुस्ती से जाहिर कर सके। एक ऐसा आपको माहौल बनाना है जिसमें जो है तमाम तलबा जो है अपनी ख़याल को जो है अपनी मतलब पूरी दुरुस्ती से जाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाले मतन का तज्ज़िया कर सके। ज़रूरी है कि ऑप्शन वन में है नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की कुछ समझ पैदा की जाए। ऑप्शन टू में है ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल किए जाएँ। और ऑप्शन थ्री में है हदफ ज़बान के साथ मादरी ज़बान भी इस्तेमाल की जाए। ऑप्शन फोर में है कवाइद के असूलों को याद किया जाए। दोस्तों कवाइद के असूलों को बिल्कुल ही याद नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है आपको 138 का जो है क्लास यानी आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्लासरूम में जो एक माहौल बनाने के लिए, सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए जिसमें तमाम तलबा अपने ख़यालात अपना जो खुला ख़यालात है उनको पूरी दुरुस्ती से जाहिर कर सके, कही गई बातों को समझ सके और पढ़े जाने वाले मतन का तज़ज़िया कर सके। ज़रूरी है कि नहवी सलाहियतों और उनके इस्तेमाल की कुछ समझ पैदा की जाए। एक अच्छा उस्ताद क्लास में क्या करता है, एक अच्छा जो टीचर होता है वो क्लास में ऐसे माहौल को फ़रोग देता है
ऐसा माहौल बनाता है जिसमें तलबा बिना किसी झिझक के अपने ख्यालात का इजहार कर सके। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन आपका है एक बिल्कुल सही है कि जो है आपका नहवी साख्तों और उनके इस्तेमाल की समझ की पैदा की जाए। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 139 में दिया गया है कि मंदरजा झेल कौन सा बयान दुरुस्त है। मंदरजा झेल कौन सा बयान दुरुस्त है, आपके नीचे अब बयान दिया गया है, इनको आपको दुरुस्त कौन सा है उसमें बताना है। तो यहाँ पे है कि तमाम तश्कीली काम अंदाज़ा कारी के लिए होता है। ऑप्शन टू में है तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मुअस्सर होती है जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। ऑप्शन थ्री में है कि तमाम मजमूई आजमाइश तदरीस आमोजगारी में बेहतरी लाती है। ऑप्शन फोर में है कि तश्कीली अंदाज़ा कारी से तलबा को अच्छे औसत और बुरे के, इसका ऑप्शन आगे दिया गया है, बुरे के खानों में यानी बुरे के खानों में तकसीम करने में मदद मिलती है। तो दोस्तों इस विषय में ये कहना है क्वेश्चन का कि मंदरजा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है, ये बयान को आपको छांटना है। तो सबसे पहले आप जो है इसको देख लीजिए कि दर्ज बाला बयान में, ठीक है, दुरुस्त बयान है कि तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मौसर होती है। आपको ये तश्कीली अंदाज़ा कारी तभी मौसर होती है जब सबक के बाद, यहाँ पे क्या दिया है, जब सबक के बाद, जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। ठीक है, तश्कीली मतलब आपका होता है कि रचनात्मक। ठीक है, तश्कीली मतलब रचनात्मक होता है कि जब सबक पढ़ाए जाने के दौरान या बाद की जाए। तश्कीली अंदाज जो है, अंदाज़ा कारी जो है तदरीसी अमल के दौरान तलबा के इक्तिसाबी पेश रफ्त को परखने और जायज़ा लेने के लिए इस्तेमाल होती है। इसका मकसद उन गलतियों का पता लगाना है। तश्कीली मतलब इस तश्कीली अंदाज़ा कारी का मतलब उन गलतियों का पता लगाना है जिनकी इस्लाह ज़रूरी है, जिनकी जो है इस्लाह ज़रूरी है। इसलिए जिसका दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 140 में दिया गया है कि सानवी, सानवी जबान की लिसानी सलाहियत, सानवी मतलब माध्यमिक होता है दोस्तों, कि सानवी जबान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर वाक़ होती है। इससे मुराद, अब आपका ऑप्शन है, ऑप्शन दिया गया है इसमें, आम बातचीत में आने वाले जुमलों की बुनियादी साख्तों को याद करना। ऑप्शन टू में है मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना। ऑप्शन थ्री में है आवाज़ों, लफ्ज़ों, फ़क़रों और मानी को पढ़ाया जाना चाहिए। ऑप्शन फोर में है ऐसे जुमले बनाना जवाहिर जो अहले ज़बान बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है सानवी ज़बान की लिसानी सलाहियत आदत की सतह पर तवक्का होती है। ठीक है, आदत की सतह पर तवक्का होती है। यहाँ पे आपको ये दिया है कि इससे मुराद है कि मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना। पढ़ते वक्त बच्चे जो है अपनी मुतारुफ ज़बान के लिसानी पहलुओं से वाकफियत पैदा करते हैं और तलफ़ुज़, मतलब और साख्त के नुक्ता नज़र से अल्फाज में फ़र्क को समझते हैं। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है कि मुनासिब नहवी साख्त और ज़ख़ीरा अल्फाज वाले जुमले बनाना, इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 141 में दिया गया है, सीखने के अमल की मखसूस कमजोरियों की तशखीस। तशखीस मतलब मूल्यांकन होती है कि सीखने के अमल की जो मखसूस, जो ख़ास किस्म का जो एक कमज़ोरी होता है, उसके मूल्यांकन से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने, मतलब पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है कि तलबा को मशवरा देने के ज़रिए। ऑप्शन टू में है अहम तसव्वुरात को जहन नशीन कराने के ज़रिए। ऑप्शन थ्री में है वालिदैन को मशवरा देने के ज़रिए। ऑप्शन फोर में है तलाफ़ियाती या इस्लाही तदरीस के ज़रिए। तो 141 का आपको दोस्तों देखिए कि सीखने के अमल की मखसूस कमजोरियों की तशख़ीस से हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर पढ़ने लिखने में बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है तलाफियाती या इस्लाही तदरीस के जरिए। यहाँ पे क्या है, तलाफियाती, इसको याद रखिएगा, जो कमजोरी मतलब सीखने के इसमें अमल में जो है मखसूस कमजोरियों की तशख़ीस जो हासिल करदा मालूमात की बुनियाद पर जो पढ़ने लिखने की बेहतरी लाने की कोशिश की जाती है, यह तलाफियाती या इस्लाही तदरीस के जरिए लाई जाती है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। इसलिए जो है यहाँ पे इसे अंग्रेजी में जो है आपको रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तलाफियात या इस्लाही, यहाँ इसको अंग्रेजी में रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। जिससे
जिससे मुराद असातिज़ा की जानिब से इख्तियार करने वाले हमदर्दाना और मुंतखब तरीक़े तदरीस के हैं, और असातिज़ा को मुतअल्लिमीन के बारे में तशवीश और उनको असल तालीमी धारे में शामिल करने का अज़म ही इस्लाह तदरीस की बुनियाद है। इसको याद रखिएगा। रेमेडियल टीचिंग जो है उनको जो है सुधारने के लिए, बेहतर लाने के लिए जो किया जाता है वो है रेमेडियल टीचिंग। क्या है? रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 142 में दिया गया, 142 में दिया गया है, तालिब इल्म का सुनी हुई बात को अपने लफ्ज़ों में दोहराना तफहीम का अंदाज़ा करने की तकनीक है जो इबारत है। यहाँ पे क्या है कि तालिब इल्म का जो है सुनी हुई बात को जो है अपने लफ्ज़ों में दोहराना, तफहीम मतलब समझ का अंदाज़ा करने की तकनीक है जो इबारत में है। ऑप्शन 1 में है मालूमात दोबारा हासिल करने से, ऑप्शन 2 में है कि मालूमात जमा करने से, ऑप्शन 3 में है मालूमात तलब करने से, ऑप्शन 4 में है खुलासा करने से। तो यहाँ पे क्या है, समझ का बात किया गया, समझ के अंदाज़ा। तो क्या है, तालिब इल्म जो सुनी हुई बात को फिर से क्या कर रहा, दोहरा रहा है। तो यहाँ पे जो आपको 142 में कि सुनी ही बात को जो है अपने लफ्ज़ों में दोहराना तफहीम का अंदाज़ा करने की तकनीक है। ठीक है, तफहीमी अंदाज़ा करने की तकनीक है जो इबारत है खुलासा करने से, फ़हम, और फ़हम मतलब समझ होता है दोस्तों। फ़हम और सुनने की महारत, यहाँ पे है कि सुनने की महारत एक दूसरे पर मुनहसर है। इसलिए तालिब इल्म के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वह असातिज़ा की बात को तवज्जो से सुने और मफ़हूम भी अखज़ करे। मफ़हूम को अखज़ करना सुनने का लाज़मी हिस्सा है। तो इसका जो है खुलासा करना आप मान सकते हैं कि जो है ये 4 नंबर बिल्कुल सही है। खुलासा करने से इसका जो ऑप्शन 4 है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 143 में दिया गया है कि दर्जा 5 में, यानी आपका जो क्लास 5 है उसमें जो है दर्जा 5 में लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए तालिबे इल्म को चाहिए कि किसी मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करे और ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे। लिखने के काम में तवक्का की जाती है कि लिखने वाला, ऑप्शन 1 में है वज़ाहती खुलासा पेश करे, ऑप्शन 2 में है अफसानवी अंदाज़ा बयान इख्तियार करे, ऑप्शन 3 में है तफसीली रिपोर्ट पेश करे, और ऑप्शन 4 में है माक़ूल नुक्ता नज़र पेश करे। तो इसमें आपको जो है दर्जा 5 में लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए जो है तालिब इल्म को चाहिए कि किसी मौजू पर एक ख़ास मौक़िफ़ इख्तियार करे और ज़बान का इस्तेमाल पढ़ने वाले को मुतासिर करने के लिए करे। लिखने के काम में तवक्का की जाती है कि लिखने वाला जो है माक़ूल नुक्ता नज़र पेश करे। क्या करे? माक़ूल नुक्ता नज़र पेश करे। तो इसका जो ऑप्शन 4 है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 में डैश, यहाँ पे क्या दिया है, डैश उम्र के तलबा। ठीक है, कुछ उम्र यहाँ पे आएगा तो आप समझ लेंगे। ठीक है, उम्र के तलबा इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबका पड़ता है और वह उसकी मकदार, क्या है, मकदार व माने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आम तौर पर जो है 15 से 17 साल की उम्र के तलबा जो है इस बात से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं कि उन्हें किस किस्म की ज़बान से साबका पड़ता है। ठीक है, ये आम तौर पर किससे, 15 से 17 साल, ये आप याद रखिएगा कि जो है 15 से 17 साल, 15 से 17 साल। ठीक है, 15 से 17 साल की जो है बच्चों को जो है तलबा को इस बात की ज़्यादा मुतासिर होती है कि उन्हें जो है किस किस्म के ज़बान से साबका पड़ता है। इस उम्र में तलबा बेहतर अंदाज में ज़बान के मकदार व माने पर गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। जब उसको पता है कि हमको करना है तो वो जो है इस उम्र में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो गिरफ्त हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इसलिए इसका जो है आपको 15 से 17 साल, इसका जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 में दिया गया है हदफ ज़बान की कवायद की तदरीस। ऑप्शन 1 में है तलबा को ज़बान इस्तेमाल करने की तरगीब देती है, ऑप्शन 2 में है कवायद को समझने के लिए टेक्नोलॉजी की लाजमी ताउन का तकाजा करती है, ऑप्शन 3 में है आमोज़गारों से हद दर्जा तवानाई इस्तेमाल करने का तकाजा करती है, ऑप्शन 4 में है कि मतून को जांचती परखती है और इस बात की फ़हम पैदा करती है कि ज़बान एक निज़ाम पर मबनी होती है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मतून को जांचती परखती है और इस बात की फ़हम पैदा करती है
है, ठीक है, कि ज़बान जो है एक निज़ाम पर मबनी होती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 146 में दिया गया है कि ज़बान की तदरीस में तनाज़री और सयाक बंद कवाइद से मुराद है। यहाँ पे ऑप्शन है कवाइद की फ़हम पढ़ने और सुनने जैसी सरगर्मियों से खुद ब खुद पैदा हो जाती है। ऑप्शन टू में है कि मश्क कवाइद और तहरीर के दरमियान रिश्तों की निशानदही करने पर ज़्यादा तवज्जो न होना। ऑप्शन थ्री में है कवाइद को पूरी तरह खोल खोल कर पढ़ाना। और ऑप्शन फोर्थ में है किसी फितरी बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनना ताकि दुरुस्ती बरकरार है। यहाँ पे दिया है कि जबान की तदरीसी तनाजरी। तनाजरी मतलब दोस्तों आपका जो है अनुरूप होता है कि सयाक बंद कवाइद से मुराद है। आपको जो यहाँ पे है कि कवाइद की फ़हम, आप यहाँ पे देख लेंगे कवाइद की फ़हम यानी कवाइद की समझ पढ़ने और सुनने जैसी सरगर्मियों से। आप अगर पढ़ते हैं सुनते हैं, ठीक है, कवाइद की समझ जो है पढ़ते हैं सुनते हैं और इसी तरह का जो सरगर्मी होता है से मतलब खुद ब खुद जो है पैदा हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 147 में दिया गया है कि एक उस्ताद स्क्रीन रिकॉर्डिंग और वीडियो एडिटिंग के ज़रिए जो है अपने लेक्चरों को अपलोड करके, मान लीजिए कहीं कोई साइट में अपलोड कर देता है, करके जो है उन्हें तलबा को होमवर्क के तौर पर तफवीज़ करता है। इससे तलबा मतलब अपलोड कर देता है, उसके बाद तलबा को जो है उसको बताता है कि तुम अपने हिसाब से बना के लाना। तो इससे तलबा जो है क्या करता, मतलब इसका जो ऑप्शन है वो इस तरह है कि मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं। आप अपलोड कर दिए तो तलबा जो है मुकर्ररा मवाद को पढ़ने से बच सकते हैं, वो देखेगा ही नहीं तो बचना। तो ये सब तो नहीं है बचनी, मतलब अब दिया है तो बनाता है तलबा, इस तरह का मतलब कामचोर नहीं होता है, ठीक है। तो दूसरा में है कि एक मखसूस पेशकश से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तीसरा में है खुद अपने तौर पर मुताला करने की तरगीब हासिल कर सकते हैं। चौथा में है अपनी ज़ाती दिलचस्पियों का अंदाज़ा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये बात है कि अगर वो अपलोड करके दे देता है तो तलबा के अंदर जो है खुद अपने तौर पर मुताला करने की जो तरगीब हासिल कर सकते हैं। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है जू लसानी तदरीस वाले क्लासरूम में। जू लसानी मतलब आपका होता है आपका दोस्तों ये जो है द्विभाषी क्लासरूम में, ठीक है, ये है आपका द्विभाषी क्लासरूम में। ऑप्शन वन में है उस्ताद तलबा की ज़बान बोलता है। यहाँ पे क्या एक ही ज़बान बोल रहा है, यहाँ पे क्या उस्ताद जो है तलबा की ज़बान और हदफ ज़बान दोनों बोलता है। यानी हदफ ज़बान आप इसको समझ सकते हैं कि जो भाषा वो सीख रहा है, मान ली स्कूल में हिंदी चल रहा है और वो मादरी ज़बान मतलब मादरी ज़बान से आया है, अपने घर की भाषा बोल रहा है, तो उसके लिए अब जो है लक्ष्य ज़बान जो है, हदफ मतलब लक्ष्य भी होता है, तो उसका जो लक्ष्य ज़बान है जो सीखने वाला ज़बान है वो हिंदी होता है। तो वो जो है उस्ताद जो है वो हिंदी भी बोल रहा है और उसकी मादरी ज़बान भी बोल रहा है और यहाँ पे द्विभाषी क्लास है रूम है। तो इसका जो ऑप्शन टू है वो बिल्कुल सही है इसके लिए, इसलिए कि तीसरा ऑप्शन में मैं पढ़ लेता हूँ। तीसरा में दिया है कि उस्ताद को सिर्फ हदफ ज़बान बोलना है। जब हदफ ज़बान बोलेगा तो फिर मादरी ज़बान में वो समझेगा ही नहीं, तो उसके लिए जो है जटिल हो जाएगा पढ़ना। और चौथा में है कि तलबा क्लास में यकसा ज़बान बोलते हैं, तलबा जो है एक ही ज़बान बोलता है, ठीक है, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन टू बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 149 में दिया गया है कि किस किस्म के सवालात बच्चों में सोचने के अमल को फ़रोग देते हैं। अब आपके जहन में है कि कौन सी ऐसा मतलब किस किस्म के सवालात जो है बच्चों में सोचने के अमल को जो है फ़रोग देते हैं। ऑप्शन वन में है कि वाक़याती सवालात। ऑप्शन टू में है सिर्फ पढ़ाए जाने वाले मतन पर मबनी सवालात। मान लीजिए कि वाक़याती सवालात, उसके बाद फिर सिर्फ पढ़ाए जाने वाले जो मतन पढ़ा है उस पर जो है मबनी सवाल दे दिए, तो उसको जो है बच्चे को जो है गौर फिक्र करने के लिए ये नहीं है, ठीक है। तीसरा में है कि जाति गौर व फिक्र को मुतहर्क करने वाले सवाल। और चौथा में है हतमी नौयत के सवाल, ठीक है, हतमी नौयत के सवाल। तो इसका जो जाति गौर व फिक्र को मुतहर्क करने वाले सवाल जो है, इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई तालिब इल्म तनाव में है यानी टेंशन में है, किसी उलझन में है और उलझन में मालूम हो, आपको लग रहा है कि कोई तालिब इल्म जो है, कोई स्टूडेंट जो है उलझन में है, यानी उलझन में है, तनाव में है, आपको मालूम हो और पूरी तरह तवज्जो ना दे रहा हो, आपकी तरफ जो है पूरी तरह ध्यान ना दे रहा हो, तो इससे सीखने के अमल में डैश दुश्वारी पैदा होती है। ऑप्शन वन में है जिस्मानी, ऑप्शन टू में है नफ्सियाती अमली, ऑप्शन थ्री में है वकूफ़ी, ऑप्शन फोर में है अमली। तो दोस्तों इसमें जो है अगर कोई तालिब इल्म तनाव में है, किसी उलझन में मालूम हो और पूरी तरह तवज्जो न दे रहा हो, तो उससे सीखने के अमल में जो है अमली दुश्वारी पैदा होती है। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इसका जो अमली दुश्वारी है वो पैदा होती है इससे। चलिए अगला फिर से हमने दूसरे लैंग्वेज का लिया है, 136 से फिर से हम क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो चलते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 136 में, फिर से ये हमने फिर से दूसरे जो है पेपर से उठाया उठाया है। तो दोस्तों इसमें जो हम इसको टाइपिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि किताब को जो स्कैन करके ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम अलग से कोई भी सवाल इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है बस उसी को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, ताकि आपका जो है तैयारी बहुत अच्छा से हो सके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 136 में दिया गया है, मंदरजा झेल किसी चीज की तदरीस ज़ख़ीरा अल्फाज के तहत की जा सकती है। यहाँ पे क्या है कि किसी चीज की जो है तदरीस जो है मंदरजा झेल ज़ख़ीरा अल्फाज, यहाँ पे क्या है, किसी चीज की तदरीस जो है ज़ख़ीरा अल्फाज के तहत की जा सकती है। ऑप्शन वन में है जमरा बंदियाँ, ऑप्शन टू में है लाहके, ऑप्शन थ्री में है कहावतें, ऑप्शन फोर्थ में है साबके। तो दोस्तों इसमें जो है जमरा बंदियों की तदरीस जो ज़ख़ीरे अल्फाज के तहत की जा सकती है, तो इसका जो वन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन 137 में दिया गया है, कवाइद की तदरीस से मुताल्लुक गलत तस्वुर की निशानदही कीजिए। कवाइद के मतलब तदरीस में यानी कवाइद अधिगम में जो है कुछ गलत निशानदही है, यानी गलत ऑप्शन दिया गया है, उसको जो है क्या करना है, निशानदही करना है। एक ही गलत होगा इसमें। इसका जो ऑप्शन वन में है इसका दिया गया है पेचीदा कवाइद की फ़हम, ठीक है, पेचीदा कवाइद की फ़हम आला दर्जे के अदबी और ज़बान दानी के माहौल में हासिल की जाती है। ऑप्शन टू में है कवायदी फ़हम को पढ़ने के ज़रिए और लिखने से मरबूत करके बेहतरीन अंदाज से वसी तर किया जा सकता है। ऑप्शन थ्री में है कि अलग से पढ़ाई जाने वाली कवाइद रसूमियात बोलने और लिखने में मुंतकिल हो जाती है। ऑप्शन फोर में है तलबा के पैरों पर नसीहात लगाने तसीहात लगाने को डरा भी, यहाँ पे क्या है, ज़रा भी फ़ायदा नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि जब अलग से क्लास में कोई भी वर्ड आ जाए दोस्तों, तो उसको आप नेगेटिव मान लेंगे, और यहाँ पे आपको नेगेटिव ही पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन थ्री है वो बिल्कुल सही होगा कि अलग से पढ़ाई जाने वाली कवायद रसूमियात बोलने और लिखने में मुंतकिल हो जाती है। जब अलग से पढ़ाना नहीं है तो ये आपका नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव ही पूछा गया, तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों 138 में दिया गया है, मखलूत सलाहियतों वाला ग्रुप गैर हम आहंग होता है। दोस्तों मखलूत का मतलब होता है मिश्रित, ठीक है, मिश्रित योग्यता वाला ग्रुप जो है गैर हम आहंग होता है। ऑप्शन वन में है इक्तिसादी हैसियत के लिहाज से, ऑप्शन टू में है सिन्फ और उम्र के लिहाज से, और ऑप्शन थ्री में है समाजी तबके से लिहाज से, और ऑप्शन फोर्थ में है इल्म व महारत के लिहाज से। तो दोस्तों इसमें है कि इल्म व महारत, ठीक है, इल्म व महारत के लिहाज से मखलूत सलाहियतों वाला ग्रुप गैर हम आहंग होता है, गैर हम आहंग होता है। जॉन डीवी के मुताबिक जो है इंसान की उन तमाम सलाहियतों की नशोनुमा का नाम तालीम है जो फ़र्द को उसके माहौल पर काबू करना और अपनी सलाहियतों और जिम्मेदारियों को बरोए कार लाना सिखाती है। तो इसका जो है इल्म और महारत के लिहाज से जो है ऑप्शन फोर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 139 में दिया गया है कि तफहीम के नुक्ताए नज़र से
यहाँ पे देखिए तफहीम के नुक्ताए नज़र से यानी समझ के नुक्ताए नज़र से अफसानवी तहरीर को पढ़ना, अफसानवी तहरीर को पढ़ना वाक़याती तहरीर को पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। वाक़याती तहरीर को जो पढ़ने से अलग होता है, मुख्तलिफ होता है। अफसानवी तहरीरें पढ़ते हुए किसी आमुजगार से मंदरजा झेल में से किस अमल की तौक़ा की जाती है। ठीक है, अब उसका ऑप्शन है असलूब की ज़्यादा तहसीन और मुसन्निफ़ के पैगाम की कदर पेमाई। दूसरा में है तफ़हीम के लिए ज़्यादा ज़हनी कावश। तीसरा में है सिर्फ कम जज्बाती रद्द अमल। और चौथा में है तफ़हीम के लिए ज़्यादा ज़हनी कावश और कम जज्बाती रद्द अमल। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन वन बिल्कुल सही होगा कि तफ़हीम के नुक्ते नज़र से जो है अफसानवी तहरीरों को पढ़ना वाक़याती तहरीरों को पढ़ने से मुख्तलिफ होता है। अफसानवी तहरीर जो है पढ़ते हुए किसी आमोजगार से असलूब की ज़्यादा तहसीन और मुसन्निफ़ की पैगाम की जो है कदर पेमाई की तौक़ा की जाती है। तो इसका जो ऑप्शन वन है वो बिल्कुल सही होगा कि मुसन्निफ़ की जो है पैगाम की कदर पेमाई, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 140 में दिया गया है कि मंदरजा झेल में से तालिब इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है। तालिब इल्म मरकूज तदरीस कौन सी होती है। ऑप्शन वन में है, यानी आप ये तालिब इल्म मरकूज जो है आप समझ लीजिए कि यानी स्टूडेंट बेस्ड यानी शिक्षा, ठीक है, स्टूडेंट के तहत शिक्षा। तो ये जो है आपको दिया गया है कि लेक्चर। दूसरा में है शख्स मरकूज तदरीस, और जो है यहाँ पे है कि अमली पेशकश, और चौथा में है मॉडलिंग। तो दोस्तों इसके अनुसार जो है दर्ज झेल में से तालिब इल्म मरकूज तदरीस जो है शख्स मरकूज तदरीस होती है। इसमें तलबा की तजुर्बात और उनके ख़यालात और उनकी सरगर्म शिरकत को अवलियत दिया जाता है। ठीक है, इसकी जेर असर तलबा की नफ्सियाती इर्तका और दिलचस्पियों को मद्देनज़र रखते हुए आमुजश की मनसूबा बंदी की जाती है। यानी तालिब इल्म मरकूज क्लास में जो है सबसे अहम जो है तालिब इल्म को समझा जाता है, उनको सीखने का, उनको यानी उनकी जो ख्यालात को जो है मद्देनज़र रखते हुए कि किस हिसाब से वो सीखना चाहता है और किस हिसाब से पढ़ना चाहता है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है मनसूबाबंदी यानी कोई भी प्लानिंग या पढ़ाने का जो तरीका किया जाता है उसी को मद्देनज़र रखते हुए किया जाता है। तो इससे हम तालिब इल्म मरकूज तदरीस कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन टू है वो बिल्कुल सही है, शख्स मरकूज तदरीस, ऑप्शन टू इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 141 में दिया गया है कि किनेस्थेटिक आमुजगारों की अंदाज़ा कारी मंदरजा तरीके से नहीं की जा सकती। ठीक है, ऑप्शन में है रोल प्ले ग्रुप वर्क, उसके बाद दूसरा में है कसीर जवाबात वाले सवालात, तीसरा में है तवील टेस्ट इंशाइए, और चौथा में है तस्वीरों की लेवलिंग खाली जगहों को भरने की मश्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपको ये कहा गया है, नेगेटिव सवाल पूछा गया है यहाँ पे कि नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको नेगेटिव चुनना क्या है, रोल प्ले पॉजिटिव है आपका, कसीर जवाबात वाले सवाल भी आपको जो है पॉजिटिव है, तस्वीरों की लेवलिंग खाली जगहों को भरने की मश्क भी, ये भी सवाल जो है आपका पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या है तवील टेस्ट इंसाइए, तवील टेस्ट जो है इंसाइए का जो है आपको ये हम बता देते हैं कि किनेस्थेटिक जो है आमुजगारों की अंदाज़ा कारी तवील टेस्ट इंसाइए के ज़रिए नहीं हो सकती है, नहीं की जा सकती है। तलबा की तहरीरी तौर पर इजहार ख्याल, यहाँ पे समझिएगा, तलबा की जो तहरीरी तौर पर जो है इजहार ख्याल की महारत को जांचने के लिए तवील टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, क्या है कि मतलब तवील टेस्ट जो है इस पर लिया जाता है कि तलबा की तहरीर तौर पर जो है इजहार ख्याल की महारत को जांचने के लिए जो है तवील टेस्ट लिए जाते हैं। इस जरिए से जो है तलबा के ख्यालात को मुनज़्ज़म करने और हासिल करदा इल्म के इत्तलाक की जांच की जाती है। यानी आपका जो लर्नर है वो किनेस्थेटिक लर्नर की खासियत यह होती है, आप यह जो किनेस्थेटिक जो लर्नर है, जो स्टूडेंट है, उनकी खासियत ये होती है कि वह पढ़ते वक्त चलना या घूमना पसंद करते हैं। क्या करते हैं, चलना या घूमना पसंद करते हैं। ये जो लर्नर होता है, ये जो आपका है इसमें ये जो किनेस्थेटिक जो लर्नर होता है, ये जो है पढ़ते हुए क्या करता है, घूमना, उसके बाद चलना, ये सब पसंद करते हैं। तो इसका जो है ऑप्शन थ्री बिल्कुल से मतलब इसमें नेगेटिव पॉइंट है कि जो है इसमें तवील टेस्ट इंसाइए नहीं होता है। तो इसका जो ऑप्शन थ्री है वो बिल्कुल सही है।
चलिए, इसको आप याद रखिएगा, किनेस्थेटिक जो है चलते फिरते जो है, ये जो अधिगम है चलते फिरते घूमने से ये अधिगम किया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 142 में दिया गया है कि किसी मतन में किसी लफ्ज की कदर से मुराद है। किसी मतन में किसी लफ्ज कदर से मुराद है। किसी ऑप्शन में है किसी खास सयाक में लफ्ज़ की मानवियत, और ऑप्शन टू में है किसी खास सयाक में लफ्ज़ की मुनासिब इस्तेमाल से, ऑप्शन थ्री में है लफ्ज़ किस किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, ऑप्शन फोर में है किसी लफ्ज़ के लुगत में दर्ज माना। तो दोस्तों इसमें जो है आपका किसी मतन में किसी लफ्ज़ की कदर से मुराद किसी ख़ास सयाक में लफ्ज़ की मानवियत है। किसी ख़ास सयाक में जो है, जब भी सबक में हो किसी ख़ास सयाक का जो है आपको मानवियत ज़्यादा है, इसलिए कदर के माना वक़ात और तौक़ीर के हैं। तो इसका जो ऑप्शन वन होगा वो बिल्कुल सही होगा कि किसी जो ख़ास सयाक में लफ्ज़ की मानवियत ये बिल्कुल अहम है। तो इसका जो ऑप्शन वन होगा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 143 में दिया गया है, किसी नाटक को पढ़ाने का बेहतरीन तरीका यह है। आप जो है इसको मतलब अच्छा से समझ लीजिएगा। यहाँ पे नाटक मतलब करने का नहीं दिया गया, यहाँ पे पढ़ाने का बेहतरीन तरीका बताया गया है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पढ़ाने का बात कह रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन वन में है कि नाटक की कहानी और कवायदी अज़ा से मुताल्लिक़ ख़ुसूसी सवालों पर मुश्तमिल आजमाइश। तो दोस्तों पहले ही ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा में है तलबा से खामोशी से कई बार क्या करेंगे, तलबा जो है उसे खामोशी से कई बार पढ़ें और कहानी को समझ लें। ऑप्शन थ्री में है तलबा अलग अलग ग्रुपों में बंटकर प्लाट को समझने के बाद नाटक खेले। आपको पढ़ने का बात कहा गया है, यहाँ पे खेलने का बात बिल्कुल नहीं कहा गया है। उसके बाद चौथा में है तलबा की समझ को परखने के लिए सवालात किए जाए। पढ़ने का बात कहा गया है, तो यहाँ पे सवालात करने का बिल्कुल ये भी गलत है। तीसरा भी गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ये होगा कि तलबा जो है उसे खामोशी से कई बार पढ़े और कहानी को जो समझ ले, और कहानी को जो समझ लेगा तो पढ़ने का मेन मकसद है कि समझना, ठीक है। तो कहानी मतलब किसी भी नाटक को पढ़ना मतलब मेन मकसद है कि समझना। तो जब तलबा जो उसे खामोशी से कई बार पढ़ेंगे और कहानी को समझ लेंगे तो पढ़ने का जो असल मकसद है वो आपका पूरा हो जाएगा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 144 में दिया गया है, किसी किसी बाज़ाब्ता शिकायती ख़त की कदर पेमाई करते हुए वह हिस्सा जहां शिकायत के मुख्तसर बयान को नुमाया किया जाना चाहिए पाया जाता है। यहाँ पे ख़त के बारे में आपसे पूछा गया है कि किसी बाज़ाब्ता शिकायती ख़त, आपको बहुत तरह का ख़त लिखते हैं। आप किसी का हाल समाचार पूछने के लिए ख़त लिखते हैं, या फिर किसी को जो है कुछ कहने के लिए ख़त लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है शिकायती ख़त की कदर पेमाई करते हुए वह हिस्सा जहाँ शिकायत के मुख्तसर बयान को नमाया जाता है, ठीक है, किया जाना चाहिए पाया जाता है। यहाँ पे शिकायत किया जाना चाहिए कौन सा जगह में है कि जहाँ पे शिकायत मतलब करता है और वहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ पे दिया दिया है इख्तितामिये में, अगर शिकायत करना है आपको तो आप इख्तितामिये में मतलब शिकायत करेंगे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ख़त में जब भी इख्तिताम होता है शुरू में होता है। उसके बाद दूसरा में है तखातिब में, ये भी नहीं होगा। तीसरा में है पैराग्राफ 2 में, और चौथा में है पैराग्राफ 1 में। तो दोस्तों जब भी आप किसी को ख़त लिखते हैं, शिकायत जो है आप लिखते हैं, तो वो जो है पैराग्राफ 2 में होता है। इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 145 में दिया गया है, जो पढ़ाया जाता है वही नहीं है जो सिखाया जाता है, क्योंकि आपको जो है जो पढ़ाया जाता है वही नहीं है और जो सिखाया जाता है क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो इस तरह है कि तलबा की सलाहियतें और शख्सियतें मुख्तलिफ होती है। क्या है, तलबा की जो सलाहियतें हैं, योग्यता होती है, वो जो है अलग होती है। उसका जो शख्सियतें हैं वो भी अलग होता है, मुख्तलिफ होता है, ठीक है। और उनका जो ताल्लुक़ मुख्तलिफ पस मंज़र, यानी उसका जो ताल्लुक़ होता है मुख्तलिफ इलाकों से होता है, मुख्तलिफ पस मंज़रों से होता है। उसका दूसरा ऑप्शन दिया है, कोई उस्ताद या तालिब इल्म किसी भी मज़मून पर पूरी गिरफ्त हासिल नहीं कर सकता, ठीक है। कोई भी उस्ताद या तालिब इल्म जो है किसी भी मज़मून
किसी भी मज़मून पर पूरी गिरफ्त हासिल नहीं कर सकता। तो ये हमको सही नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है कि तलबा गैर रस्मी बातचीत के दौरान तवज्जो मरकूज़ रखते हैं, ये भी गलत है। उस्ताद जो है, अगला है कि उस्ताद जो है, उस्ताद की समाजी व इक़्तिसादी हैसियत तलबा से बहुत मुख्तलिफ हो सकती है। तो इसका जो आप ये मान लीजिए कि जो पढ़ाया जाता है वही नहीं, क्वेश्चन फिर से समझ लें कि जो पढ़ाया जाता है वही नहीं जो सिखाया जाता है, क्योंकि तलबा की सलाहियतें और शख्सियत जो है होती है, और उनको जो है उनका जो ताल्लुक़ होता है मुख्तलिफ़ पस मंज़रों से होता है। हर जमात में हर सतह के तलबा मौजूद होते हैं, हर जमात में, हर क्लास में, हर सतह के, हर मतलब बैकग्राउंड से तलबा जो है, स्टूडेंट जो है मौजूद होते हैं। इनकी लिसानी, नफ्सियाती, इल्मी और फ़नी ज़रूरियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। इनका जो हर ज़रूरत या हर मतलब किसी को कुछ समझने में, किसी को नफ्सियाती या किसी को इल्मी या किसी को फ़नी ज़रूरियात जो है एक दूसरे से क्या होती है, मुख्तलिफ होती है। क्या होती है, मुख्तलिफ, अलग होती है। लिहाजा जब तक तलबा से मुताल्लुक़ उन बातों का ख्याल नहीं रखा जाएगा, ज़बान की तदरीस ना ही मुअस्सर हो सकेगा, ठीक है, और ना ही उनकी मकासद को हासिल किया जा सकेगा। जब तक हर एक एक तालिब के इल्मों को जो है उनका मतलब जो उनको ज़रूरत है उस हिसाब को, यानी जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको नहीं समझा जाएगा, तब तक जो है ज़बान की जो है क्लास जो है मुकम्मल नहीं होता है, वो ज़बान सीखेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसी हिसाब से जो यहाँ पे ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही लग रहा है कि तलबा की सलाहियतें और शख्सियतें मुख्तलिफ होती है और उनका ताल्लुक़ मुख्तसर पस मंज़रों से होता है। तो इसको जो ध्यान में रखना है और उनको जो है इसी हिसाब से सिखाया मतलब जाना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन 1 है वो बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है 146 में दिया गया है कि इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि सीखने में कदरे कमज़ोरी महसूस करने वाला कोई तालिब इल्म तमाम मज़ामीन से मुताल्लिक़ मवाद को पढ़ने में पीछे न रह जाए, इमदादी कोशिश का आगाज़ किया जा सकता है। आप फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे दिया है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो है सीखने में कदरे कमज़ोरी महसूस जो करने वाला कोई तालिब इल्म तमाम मज़ामीन से मुताल्लिक़ मवाद को पढ़ने में पीछे न रह जाए, इमदादी कोशिश का आगाज़ किया जा सकता है। आपको ऑप्शन है पढ़ने का निस्बतन आसान तर मवाद या मतन का खुलासा फराहम करके। ऑप्शन 2 में है कंप्यूटर पर पढ़ने के लिए ज़्यादा डिजिटल मवाद फराहम करके। तीसरा में है नामानुस अल्फाज की निशानदही करके और तलबा को उनके माने तलाश करने में मदद करके। चौथा में है मुकर्रर निसाबी मौजूद मवाद पर जो है तवज्जो मरकूज़ करके। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे ये है कि जब आप पहले ही डर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसका आगाज़ का कि कोई जो है तलबा जो है पीछे न रह जाए, ठीक है, तो इसके लिए उसको क्या करना है कि नामानुस जो आपको नामालूम अल्फाज है उनकी जो है निशानदही करके जो है तलबा को जो है उनके माना तलाश करने में मदद करेंगे। तो इससे जो है उनको जो है यानी पीछे रहने की जो है आप इमदाद कर रहे हैं, इमदादी यानी कोशिश कर रहे हैं। तो जब शुरू से ही आप इसको कोशिश को करेंगे तो वो जो है पीछे नहीं रहेगा। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये इसका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 147 में है। 147 में दिया गया है कि तलबा के लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि, यहाँ पे दिया गया है तलबा का जो है लिखने की सलाहियत यानी लिखने की योग्यता जो है का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि, इसका जो ऑप्शन है इस तरह है कि कवाइद को, ऑप्शन 1 में है कवाइद को नुमाया जगह दी जाए, कवाइद को नुमाया जगह दी जाए। उसके बाद दूसरा में है उन्हें अपने ख़यालात का इजहार करने के लिए कई मौके दिए जाएँ। यहाँ पे लिखने के बाद नहीं कहा है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। अगर यहाँ पे लिखने का बात कहा होता तब यहाँ पे ऑप्शन हो जाता, इसलिए कि यहाँ पे ख्याल का इजहार का बात कर रहा है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन यही होता। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, लिखने की जो है सलाहियत को क्या कर रहा है, अंदाज़ा कदर कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिखने यानी उन्हें अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए कई मौका दिया जाए, इजहार करने के लिए कई मौका, लिखने के लिए नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा में दिया गया है कि तलबा के लिखने के अमल के दौरान ही उस पर राय दी जाए और बाद में नहीं।
ठीक है। और चौथा में है कि मौज़ूआत अल्फाज वगैरह से मुताल्लिक़ इंतखाब का दायरा महदूद रखा जाए। तीसरा ऑप्शन के बारे में यूँ लिखा है कि तलबा के लिखने की सलाहियत का अंदाज़ा करने के लिए ज़रूरी है कि तलबा के लिखने के अमल के दौरान ही उस पर राय दी जाए, बाद में नहीं। लिखना जो है ज़बान की तदरीस का अहम जुज़ है, ठीक है, अहम जज़्ज़ु है। तालिब इल्म अपने एहसासात, जज्बात और मालूमात के इजहार के लिए जो है लिखने की सलाहियत से काम लेता है। मान लीजिए अपना ही मालूमात हुआ, इजहार हुआ, कुछ भी हुआ, लिखने से ही वो काम, मतलब लिखने की ही सलाहियत से काम लेता है। एक मुअल्लिम के लिए ज़रूरी है, आप एक मुअल्लिम हैं, आप एक उस्ताद हैं, तो आपके लिए ज़रूरी है कि वह तलबा की तहरीरी सलाहियत को सही तौर से उजागर करे। आप जो तहरीरी यानी लिखने की जो मतलब सलाहियत है उसको जो सही तौर पर उसको निखारे, उजागर करे। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है किताब में जो दिया गया है, इसका जो तीसरा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही दिया गया है और हम भी इसी को सही मानते हैं, इसलिए कि इसमें जो है यही हमको सही लग रहा है। बाकी आपको अगर कुछ और लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बाकी इसमें किताब में यही दिया गया है, इसीलिए हमने भी इसी को इस पर ज़्यादा गौर किया और हमको भी यही लगा कि जो है तालीम जो है मतलब राइटिंग जो है, लिखना जो है, लिखने की महारत को जो है इसी तरह जो यानी एक उस्ताद का यही फ़र्ज होता है कि बच्चा को जो तहरीरी अमल जो है किस तरह लिखना चाहिए उस पर ज़्यादा जोर दिया जाए, ठीक है। जो इसका जो तीसरा ऑप्शन है इसलिए इसको हम सही मानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 148 में दिया गया है कि मंदरजा झेल में से कौन सी सरगर्मी पढ़ने के चार मुख्तलिफ तरीक़ों पर मुश्तमिल है। आपको ये बात जो है यहाँ पे क्या दिया गया है कि नीचे दिए हुए जो है कौन सी सरगर्मी जो है जो पढ़ने के चार मुख्तलिफ तरीक़ों पर मुश्तमिल है। इसका जो ऑप्शन वन में है स्कीमिंग, और उसके बाद स्कैनिंग दरियाफ्त करना, तलाश करना। दूसरा में है लुत्फ़, मालूमात, तफसीलात, उसके बाद स्कीमिंग। तीसरा में है तलाश करना, दरियाफ्त करना, स्कैनिंग, वसी तर। और चौथा में है स्कैनिंग, वसी तर और शदीद तर। तो दोस्तों इसमें जो है आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि स्कैमिंग और स्कैनिंग, वसी तर और शदीद तर, इसका चौथा ऑप्शन है, ये बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 149 में दिया गया है तलबा के लिए सानवी ज़बान में दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वह वह उसको ऑप्शन दिया गया है आपके लिए। ऑप्शन है मालूमात की तौज़ीह करने की सलाहियत। ऑप्शन टू में है किसी चीज़ की पेश क़यामी की सलाहियत। और तीसरा में है किसी मुबाहिसे को समझने की सलाहियत। और चौथा में है मालूमात को दुरुस्त अंदाज से ज़ख़ीरा करने और याद करने की सलाहियत। तो दोस्तों इसमें जो है आपको ये है कि तलबा के लिए जो सानवी ज़बान में दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इस सिलसिले में जिस सलाहियत की आजमाइश की जाती है वह है मालूमात को दुरुस्त अंदाज से ज़ख़ीरा करने और याद करने की सलाहियत। तो दोस्तों इसका जो चार ऑप्शन है यानी मालूमात को दुरुस्त अंदाज से ज़ख़ीरा करने और याद करने की सलाहियत, ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल इसका सही है। इसलिए कि सानवी क्लास का मतलब यहाँ पे सानवी ज़बान के लिए दी जाने वाली हिदायत पर अमल करना, ठीक है, ज़रूरी होता है। इस सिलसिले में जो है आपका जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 150 में दिया गया है कि पूछताछ पर मबनी आमोजस जो है ऑप्शन वन में है कि तलबा को सवालात करने का मौका देती है। उसके बाद दूसरा में है तलबा को फ़िक्र अंगेज़ी की तरगीब नहीं देती है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है फ़िक्र अंगेज़ी की तरगीब नहीं देती है, तो ये कट जाएगा। यहाँ पूछताछ पर मबनी है और उसको फ़िक्र अंगेज़ी की तरगीब नहीं देगा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल कट गया। उसके बाद तीसरा में है कि खामोश आमोज़गारों की हौसला अफजाई करती है। खामोश आमोज़गारों की हौसला अफजाई बिल्कुल नहीं करती, तो तीसरा ऑप्शन भी कट गया। चौथा में है कि तलबा में तख्लीकी फ़िक्र को फ़रोग नहीं देती है, चौथा ऑप्शन भी नेगेटिव है। और यहाँ पे पूछताछ पर मबनी आमोज़ से तलबा को सवालात करने का मौका ज़्यादा से ज़्यादा देता है। पूछताछ पर वो पूछेगा, वो सवाल देगा, तो इस पूछताछ पर मबनी जो है तलबा को सवालात करने का मौका देती है। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और इंशाल्लाह मैं कल इससे भी ज़्यादा लंबा और तवील सवालात वाले क्वेश्चन जो है लाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है एग्ज़ाम में आसान मतलब हो और एग्ज़ाम अच्छी तरह आपका जाए। ठीक है दोस्तों, और अभी अगर कुछ देगर चीज़ की ज़रूरत है, जैसे आपको मुतरादिफ़ात अल्फाज या फिर जिद का, इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको तकलीफ़ हो रहा है ये सब वर्ड बनाने में, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उनके लिए भी अलग से आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम।